नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे यस्या वाग्मृतं हन्ति विषं संसार संगकम्। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया, कथा अमृत पान किया घट भीतर, फिर गंगा जल भी पिया न पिया। जिन्होंने नारायण का नाम ले लिया, भगवान नारायण के नाम का जिन्होंने आश्रय ले लिया, फिर उन्होंने किसी और का नाम लिया ना लिया, इसका कोई फर्क नहीं है। कथा अमृत पान किया घट भीतर, और जिसने कथा के अमृत का पान अपने इस घट के इस शरीर के अंदर कर दिया, जिसने इस कथा के अमृत का पान कर लिया, उसने अपने जीवन में गंगा जल भी पिया या ना पिया, उसका कोई अंतर नहीं। भगवान नारायण जी की इस परम पवित्र पावन उनके महाअवतार भगवान श्री कृष्ण जी की इस कथा में, इस पावन सत्संग में पहुंचे हुए आप सभी कृष्ण प्रेमी, प्रभु के दर्शनों की इच्छुक आप सभी पुण्य जीवात्माएं, सभी मातृशक्ति भाई बुजुर्ग, समस्त आचार्य वृंद, संगीतज्ञ वृंद और दृश्य एवं अदृश्य रूप से इस कथा का रसास्वादन करने के लिए विराजमान समस्त पुण्यात्माओं को मैं बारंबार व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। ये पावन ज्ञान गंगा का प्रवाह बड़े सुंदर शब्दों में वेद व्यास महाराज कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार की गंगाएं बहती हैं। गंगा एक नहीं है, दो गंगाएं हैं। एक गंगा जी वो हैं जो भगवान श्री हरि के चरणों से प्रवाहित होती हुई गंगोत्री धाम को पवित्र करती हुई और हर की पौड़ी हरिद्वार में जो समस्त प्रजा का कल्याण करती है, जो पुण्य आत्माओं का कल्याण करती है। जो भी भक्तजन प्रभु का चिंतन करते हुए माता गंगा के उस प्रवाह में हर की पौड़ी में जो डुबकी लगाते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। परंतु ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि कितने जन्मों के पाप धुल जाते हैं। देवी गंगा में डुबकी लगाने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, परंतु कितने जन्मों के पाप धुल जाते हैं ये नहीं लिखा गया है। परंतु वो भागीरथी गंगा है जिसे धरती पर उतारने के लिए राजा सगर की 5 पीढ़ियां कुर्बान हो गई, और भगीरथ जी के निवेदन पर 5वीं पीढ़ी में फिर देवी गंगा का आगमन हुआ। वो भागीरथी गंगा है, और इस समय जिस गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं ये ज्ञान गंगा है। हर की पौड़ी में डुबकी लगाने से कुछ जन्मों के पाप धुल जाते हैं, परंतु ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से हमारे सभी जन्मों के पाप, जितने भी जन्म आज तक हमारे हुए हैं, समस्त जन्मों के पापों का नाश कर देती है ये ज्ञान गंगा। परम कृष्ण प्रेमी, परम गुरु भगत, वो पुण्य आत्मा ऋतिक ठाकुर जी के
उस पुण्य प्रेम के लिए और पुण्य स्मृति के लिए चल रहा ये सप्तदिवसीय ज्ञान महायज्ञ, जिसमें स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि के चरणों की छांव में बैठकर हम, आप और वो पुण्य आत्मा भी इस कथा का आनंद ले रहे हैं और भगवान के चरणों को प्राप्त कर रहे हैं। कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाली ये परम पवित्र पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज बड़ा ही सुंदर प्रेम प्रवाह का ये चतुर्थ दिवस जिसमें हम आज प्रवेश कर रहे हैं, ये बड़ी पवित्र वेला है। श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर जब जीवात्मा बैठती है और इस सत्संग का श्रवण करती है तो समस्त जन्मों के पापों का नाश तो होता ही है, परंतु भगवान के श्री हरि के चरणों का आश्रय भी मिल जाता है। केवल स्वर्ग और नरक की प्राप्ति की, स्वर्ग और नरक के इस बंधन को समझने की ही बात का नाम कथा नहीं है। अगर स्वर्ग नरक की बात होती तब तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। केवल छोटे मोटे अच्छे कर्म कर दो, कुछ पुण्य प्रताप कर दो तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, कुछ ना करो तो नरक मिल जाता है, छोटे मोटे उल्टे कर्म कर दो तो नरक प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग और नरक की प्राप्ति या स्वर्ग और नरक में से अपनी इच्छा से इच्छित पाने के लिए ये कथा नहीं है। जो लोग स्वर्ग को पाना चाहते हैं, जो स्वर्ग के झूले में झूलना चाहते हैं, उन लोगों को तो कथा में आने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो घर में बैठकर ही छोटे मोटे पुण्य परोपकार के कार्य करो, अगले जन्म में निश्चित रूप से आप अच्छी योनि को प्राप्त होंगे और स्वर्ग का सुख भी प्राप्त करेंगे। वो पुण्य आत्माएं जो स्वर्ग और नरक के बंधन से मुक्त होकर सदा सदा के लिए जो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जो सदा सदा के लिए यहाँ के इन दुखों से बचकर, संसार के कई प्रकार के प्रपंचों से बचकर वो व्यक्ति जो परमात्मा के धाम को पाना चाहते हैं, जो सदा सदा के लिए परमात्मा में खो जाना चाहते हैं, जो परमात्मा में मिलकर परमात्मा का रूप हो जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये पावन सत्संग है, उनके लिए पावन कथा है। तो आइए चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, जहां पर राजा परीक्षित जिनके जीवन का चतुर्थ दिवस चल रहा है, 7वें दिन मृत्यु होने वाली है। और आज कथा प्रेमियों स्वामी सुखदेव जी के चरणों में बैठकर राजा परीक्षित ने निवेदन किया है, हे प्रभु, मुझे आप परमात्मा की, उस ईश्वर की और उनके इस महाअवतार कृष्ण रूप की दिव्य लीलाओं का ज्ञान दीजिए। किस प्रकार भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और किस प्रकार भक्तों की पुकार सुनकर परमात्मा आते हैं। क्या परमात्मा इन दुरात्माओं को, दुष्टों का अंत करने के लिए आते हैं? क्या परमात्मा राक्षसों का अंत करने के लिए आते हैं? क्या परमात्मा इन समाज के द्रोहियों का अंत करने के लिए आते हैं? क्या परमात्मा कंस और रावण जैसे अंधकारमयी उन दुष्ट आत्माओं के अंत के लिए आते हैं? तो भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परमात्मा कभी किसी दैत्य का, किसी राक्षस का अंत करने के लिए नहीं आते। परमात्मा तो भक्तों की पुकार सुनकर आते हैं। अगर इन दैत्यों का अंत करना होवे तो परमात्मा तो अपने धाम में बैठे बैठे ही इशारा कर देंगे, तो इशारे इशारे में ही ये दैत्य समाप्त हो जाएंगे। परंतु परमात्मा संसार में आते क्यों? मान लीजिए आपके गांव में कथा चल रही है, हमारे साजन जी परम कृष्ण प्रेमी कितने हृदय के साथ
सचमुच में कुछ सोचकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं और हम सबको आनंद दे रहे हैं। कथा प्रेमियों, ये जो पावन बेला है, ये पावन बेलाएं, ये पावन मौके बार बार नहीं आते हैं। किसी ना किसी बहाने से ही परमात्मा मिलते हैं। याद रखना, जो सुखी व्यक्ति होता है उसे परमात्मा का मिलना बहुत कम चांस है। कल माता कुंती के प्रसंग में माता कुंती और कृष्ण के दिव्य कथा रहस्य में हमने क्या जाना? जब माता कुंती ने कह दिया कि हे कृष्णा, आप क्यों जा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे माता, हे मेरी बुआ, तुम्हारे जीवन के सारे दुख मैंने दूर कर दिए, तुम्हारे पुत्रों को राज्य मिल गया, तुम्हारे पूरे के पूरे वंश को एक चिराग भी मिल गया, परीक्षित भी मिल गया, मैंने आपको सब कुछ दे दिया, अब मुझे यहां रहने की कोई इच्छा नहीं। हे बुआ, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो गए, अब मेरे यहां रहने की आवश्यकता नहीं। हे कृष्णा, इसका अर्थ यह है कि जब सुख आ जावे तो फिर आप नहीं रहते। भगवान कहते हैं, सत्य यही है कि जब सुख आ जाता है तो मैं वहां से चला जाता हूं, या यूं समझ लो कि सुख के आने पर मुझे व्यक्ति बुलाता ही नहीं है। तब बुआ कुंती ने अपना दामन फैलाकर, अपनी झोली फैलाकर भगवान से भीख मांगी थी, और भीख मांगते हुए भगवान से कहा था, हे मेरे कृष्णा, अगर आप केवल दुखों के आने पर आते हो तो मेरी झोली को इतने दुखों से भर दो कि एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी मेरे दुख दूर ना हो और आप कभी मेरी नजरों से दूर ना जाए। अगर दुखों में ही रहते हो तो दुख ही मिल जाए मुझे। तब कथा प्रेमियों, इस प्रकार की लीलाएं दुख के बाद ही सुख की प्राप्ति होती है। कड़ी भूख लगने के बाद ही भोजन का आनंद मिलता है। जब भूख लगती है तो व्यक्ति कभी नहीं देखता कि ये भोजन अच्छा है कि बुरा है, मिर्च ज्यादा या नमक कम। हर व्यक्ति भोजन की निंदा या भोजन में कमियां भी वही व्यक्ति निकालता है जिसे अभी पूरी भूख नहीं होती है। पानी की निंदा वो करता है जिसे प्यास नहीं लगी होती। जब प्यास लगती है, जब कड़ी भूख लगती है, तो कभी पानी की, भोजन की निंदा नहीं होती। इसलिए कितने प्रेम से परमात्मा बहाना बनाते हैं हमें अपने आप बुलाने का, अपने पास बुलाने का। दुख से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु जी तुम्हारी याद आई ना होती, प्रभु जी तुम्हारी याद आई ना होती। आज राजा परीक्षित के जीवन में दुख प्राप्त हुआ, 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, इसलिए राजा परीक्षित ने भी दुख से दुखी होकर, बहुत दुखी होकर, दुख से पीड़ित होकर आज अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने पुत्र जन्मेजय के पास, और भगवान की प्राप्ति के लिए स्वामी शुकदेव के चरणों में बैठे। तो आइए राजा परीक्षित के उस दुख को अनुभव करें कि किस प्रकार एक व्यक्ति दुखी होकर परमात्मा को पुकारता है। आप ये अनुभव कीजिए कि वही दुख जो राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ है, वही दुख आज हमें भी मान लीजिए प्राप्त है, और हम भी उस परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं। हे प्रभु, मुझे बताएं कि वो परमात्मा अवतार धारण क्यों करते हैं, और संसार की रचना क्यों करते हैं, और कैसे संसार की रचना करते हैं। स्वामी शुकदेव जी ने सृष्टि की रचना का क्रम आरंभ किया। हे राजन, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि हम सब कैसे बने। सबसे पहले परमपिता परमात्मा, जिनका नाम सच्चिदानंद है, बड़ी सुंदर परिभाषा कही है। परमात्मा की परिभाषा कही है कि सच्चिदानंद किसे कहा गया है, कि सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय, सत, चित और आनंद के मिलने से बनता है सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद भगवान के प्रेम में अगर एक बार लगन लग गई तो फिर वो लगन हटने वाली नहीं है। एक बार लगन लग गई ना तो लगन हटने वाली नहीं, फिर आनंद ही आनंद आ जाए। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो पूरे विश्व की उत्पत्ति का कारण है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान का हम बारंबार ध्यान करते हैं। सत्य, चित्त और आनंद के मिलने से सच्चिदानंद बनता है। अब सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? सत्य वो है जो कभी ना बदले। सत्य वो है जो कभी ना बदले। सृष्टिर आदिर मध्यांतम, सृष्टि के आदि से पहले, सृष्टि के बनने से पहले भी वैसा रहे, सृष्टि के मध्य में जो चल रहा है उसमें भी वैसा रहे, और सृष्टि जिस समय प्रलय हो जाए, अंत हो जाए, उसके बाद भी वो वैसा ही रहे, उसे कहते हैं सत्य, जो कभी ना बदले। अब ऐसा कौन है जो बदले ना? वो परमात्मा जो निराकार स्वरूप है, सृष्टि के बनने से पहले भी वैसे हैं, सृष्टि के मध्य में भी वैसे हैं, और सृष्टि के अंत के बाद भी वैसे ही हैं, उसे कहा गया सत्य। दूसरा आता है चित्त। चित्त माने तो प्रकाश। एक चित्त हमारे मन को बोलते हैं, मन को भी चित्त कहा जाता है, और एक चित्त का अर्थ है प्रकाश। एक ऐसा प्रकाश जो हमारे मन के अंधकार को दूर कर दे। कल की कथा में आपने सुना था, कहा गया है कि हे सूत जी महाराज, कोटि सूर्य संप्रभा अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य संप्रभा। हे सूत जी महाराज, हमें एक ऐसा ज्ञान सुना दीजिए, हमें एक ऐसी कथा सुना दीजिए जो हमें उस प्रकाश का दर्शन करवाए जिसमें कोटि सूर्य संप्रभा, जिसमें करोड़ों सूर्य का तेज हो। संसार के अंधकार को तो एक सूरज, एक सूर्य दूर कर सकता है, परंतु सच कहें तो हमारे मन के ऊपर जो अंधकार है, जो हमारे मन का अंधकार है, उसे दूर करने के लिए एक सूर्य पर्याप्त नहीं है। करोड़ों सूर्य अगर एक साथ मिलेंगे तब कहीं हमारे इस मन के अंधकार का नाश होगा। इसलिए एक ऐसा अंधकार जिसे मन का अंधकार कहा गया है, जिसे अज्ञान का अंधकार कहा गया है, अज्ञान के अंधकार का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले एक बड़े सूर्य की आवश्यकता है। और वो सूर्य कौन है? कौन है वो सूर्य? वो सूर्य केवल और केवल परमात्मा है, जिसमें करोड़ों सूर्य का तेज है, और उस परमात्मा को कहा गया है चित्त। पहला सत्य, दूसरा चित्त, और तीसरा आता है आनंद। कथा प्रेमियों, आप थोड़ा दिल थाम के बैठे। किसी किसी प्रसंग में आप थोड़े थोड़े बोर हो जाएंगे, और किसी किसी प्रसंग में आप बहुत ज्यादा आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक पसंद है, अपना अपना एक टेस्ट है। परंतु याद रखें कि जिस प्रसंग में आपको थोड़ा बोरिंग लगने लगे, समझ लेना वही प्रसंग आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। जिस प्रसंग में आप बोर होने लगे, जिस प्रसंग में आपका मन कम कथा में लगे, समझ लेना कि वही प्रसंग आपके जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सत्य वो परमात्मा है, चित्त वो परमात्मा है, चित्त वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार का नाश कर देता है, और उसका नाश केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई,
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता और विवेक के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु बहुत ही इससे भी महत्वपूर्ण एक तथ्य है कि जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, जब तक राम की कृपा ना हो, तब तक हम सत्संग में भी नहीं पहुंच सकते। ये सत्संग राम की कृपा से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम की कृपा के बिना ये सत्संग इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं होगा, जब तक विवेक नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अंडे के बिना मुर्गी नहीं हो सकती और मुर्गी के बिना अंडा नहीं हो सकता। उसी प्रकार परमात्मा की कृपा के बिना ये सत्संग नहीं मिल सकता और सत्संग के बिना वो परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए हे कृष्ण प्रेमियों, आप सभी जो यहां पर बैठे हैं, जो पहुंचे हैं, हम सब उस ईश्वर के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं। हम सबका चयन हुआ है। कभी ये मत सोचना कि आप अपनी इच्छा से उठे, आपका मन किया आज कथा में बुलाया है चलो चलते हैं, ऐसा कभी मत सोचना। याद रखना कि जब तक आपके जीवन में आपका भाग्य का उदय नहीं होगा तब तक कथा मिलती नहीं। बड़ी कृपा से ये सत्संग मिलता है, बड़ी कृपा से। सत चित, सत वो परमात्मा, चित्त वो परमात्मा, और तीसरा आता है आनंद। आनंद किसे कहा गया? एक आनंद तो ये है कि हमारे साजन जी ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है सभी के बैठने के लिए, और इतने अच्छे ढंग से आयोजन किया है कि ना आपको ज्यादा गर्मी लगे, ना आपको सर्दी लगे, ना कड़ी धूप लगे। बैठने के लिए अच्छे अच्छे गद्दा बिछा दिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था आपके लिए कर दी। ऐसा ना हो कि कथा में 3 घंटा बैठ ना पाए, ऐसा ना हो कि जमीन चुभने लग जाए। आराम से बैठ सकें। बीच बीच में पानी का प्रबंध कर दिया और शाम को बहुत ही अच्छा भंडारे का आयोजन कर दिया, ताकि सभी सुंदर सुंदर भाव से परमात्मा का प्रसाद लेके जाएं। ऐसी चिंता ना हो कि यहाँ खाकर गए और जाकर कहीं घर में गालियां ना मिले कि खाना भी नहीं बनाया। तो सबके लिए खाने का भी प्रबंध कर दिया। यही आराम से भोजन करें, आराम से भोजन। और अगर आपके जीवन में परमात्मा की पूर्ण कृपा होवे तो सारे रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, गांव के लोगों को कहा कि भैया आप यहीं रुक जाएं, 7 दिन यहां रुक कर ही आनंद लें, आपको घर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। घर जाने की भी आवश्यकता नहीं। तो आनंद क्या है? एक सत है, एक चित्त है, एक आनंद है। सत्य की परिभाषा जानी, चित्त की परिभाषा जानी। आनंद क्या है? एक आनंद ये है कि आप आराम से बैठे हैं,
एक आनंद ये है कि जब आपका मन करता है आप अपने पति परमेश्वर को कहते हैं चलिए धर्मपुर चलेंगे, आराम से गोलगप्पे खा के आएंगे, और आपके पास परमात्मा ने कृपा की है, गाड़ी घर में खड़ी है या स्कूटी बाइक खड़ी है, एकदम से सेल्फ मारा, धर्मपुर गए और गोलगप्पे खा के आ गए। एक आनंद ये है कि आपके भाई की शादी लग रही है, 4 दिन तो सास की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी, केवल नाचना ही नाचना है, नाचना नाचना है। एक हर प्रकार का आनंद, हर चीज का एक आनंद, परंतु ये आनंद कब तक है? मन किया आज पकौड़े खाएंगे, सर्दियों का मौसम है, बढ़िया पनीर के पकौड़े खाएंगे, बढ़िया चाय पिएंगे कड़ाकड़, परंतु आज दबदबा के पकौड़े खा लिए, आज मन किया गोलगप्पे खा लिए, आज मन किया गुलाब जामुन खा लिया, परंतु हो सकता है 10 दिन बाद, 10 साल बाद या 10 महीने बाद हमारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आए, परमात्मा करे सब खुश रहें, परंतु हो सकता है ऐसा मोड़ आए कि मुझे मेरा बीपी हाई होने लग जाए और डॉक्टर मुझे कह दे कि आपने बिल्कुल भी तली हुई चीजों को, ज्यादा नमक वाली चीजों को बिल्कुल मत खाना। हो सकता है 2 साल बाद मुझे शुगर हो जाए, मैं डायबिटिक हो जाऊं, डायबिटीज मुझे हो जाए और मुझे कह दिया जाए कि अब तुम्हारे सामने चाहे ताजा ताजा जलेबी तली जा रही हो, पर तुम जलेबी को टच भी मत करना। आज आनंद था, कल वो आनंद चला जाएगा। ये आनंद चिरस्थायी नहीं है, ये आनंद परमानेंट नहीं है। परमानेंट अगर है तो वो परमानंद है। परमानेंट कौन सा आनंद है? कौन सा आनंद है जो सदा रहे? कौन सा आनंद है? एक आनंद ये है कि आज अपने पुत्र को आप जो कहते हैं वो पुत्र कहता है जी पिताजी। हो सकता है 10 साल बाद आपके पुत्र का मूड ऐसा चेंज हो जाए कि आप 10 बार बोलें वो फिर भी ना बोले पिताजी। कौन सा आनंद है जो सदा रहे? आज आनंद से बैठे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, नाच भी रहे हैं। हो सकता है कुछ समय के बाद ऐसा मौका आए कि हमें छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है हमें लकवा घेर ले, हो सकता है हम लकवे के शिकार होकर हमें हवा जब लगे तो हम ऐसे टेढ़े मुंह से बैठ जाएं और हम अपने मुख पर बैठी हुई मक्खी जो हमें चाट रही हो उस मक्खी को भी हम उड़ा ना पाए, हमारा हाथ ही काम ना करे। ऐसा भी हो सकता है। कौन सा वो शब्द होगा, कौन सी वो शक्ति होगी, कौन सा वो आनंद होगा जो हर अवस्था में हमारे साथ रहेगा? चाहे हम बीपी के मरीज हो जाएं, चाहे हम डायबिटिक हो जाएं, चाहे हम अस्थमा के मरीज हो जाएं, चाहे हम बिस्तर पर पड़ जाएं, चाहे हमें लकवा घेर ले, कौन सा आनंद है जो हमसे छीना नहीं जाएगा? ये जुबान भी साथ छोड़ देगी, ये हाथ पैर साथ छोड़ देंगे, ये शरीर साथ छोड़ देगा, ये रिश्ते नाते साथ छोड़ देंगे, परंतु अपने अंतःकरण से परमात्मा का नाम लेने की कला जिसने सीख ली वो आनंद कभी छूटेगा नहीं। जीवा से गाना गाना छूट जाएगा पर अंदर से गाना गाना छूटने वाला नहीं। इसलिए कौन सा वो आनंद है जो सदा हमारे साथ रहे? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। परमात्मा का वो ध्यान हमारे साथ रहे, परमात्मा के नाम का वो आनंद हमारे साथ रहे। सच्चा आनंद केवल परमात्मा के चरणों में है। वो आनंद 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 हम क्यों कहते हैं? हर पल हम कहते हैं आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए। कोई ये कहता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कोई कहता है मेरा बच्चा फेल हो जाए, कोई कहता है मुझे दुख आ जाए। हर व्यक्ति क्या कहता है? मुझे आनंद आ जाए, आनंद आ जाए, आनंद आ जाए। क्यों ऐसा कहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है मुझे रोटी मिल जाए पर बनानी ना पड़े, मुझे पैसा मिल जाए पर कमाना ना पड़े। क्यों? हे कृष्ण प्रेमी, हम सब ऐसा इसलिए कहते हैं
क्योंकि ये आनंद हमारे पिता हैं, आनंद हमारे सच्चे पिता हैं। पूरा दिन बच्चा चाहे कितना भी घूमता फिरता रहे, खेल कूद में लगा रहे, परंतु जैसे जैसे रात का अंधेरा आने लगता है, रात का अंधेरा जैसे होने लगता है, जैसे दिन ढलने लगता है, वैसे ही बच्चे को अपने पिता की याद जरूर आती है। पूरा दिन वो माँ के साथ प्रसन्न रहेगा, पर साया काल जब होने लगेगी, जब अंधेरा होने लगता है, तो निश्चित रूप से एक बच्चा या बच्ची अपने पिता को पूछती है, माँ, मम्मा, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। दिन में बच्चा नहीं पूछे, परंतु जैसे ही शाम होने लगेगी तो निश्चित रूप से बच्चा पूछता है, पापा कब आएंगे। वैसे ही हम अपनी दुनिया की भीड़ में चाहे जितना मर्जी हम घूमते रहें, जितना मर्जी हम आनंद ले लें, परंतु ये संसार का आनंद थोड़े समय के बाद फीका पड़ जाता है और फिर हम पूछते हैं, वो आनंद कहाँ है। पल पल हम आनंद को पुकारते हैं, क्योंकि आनंद हमारे पिता है। सत वो परमात्मा, चित वो परमात्मा, और आनंद भी वो परमात्मा। इसलिए सत, चित और आनंद के मिलने से बना सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उन कृष्ण भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूं, जो पूरे विश्व की उत्पत्ति का कारण है, सत्य चित्त आनंद जिनका स्वरूप है। ऐसे कृष्ण भगवान को जो तीनों प्रकार के संताप का नाश करते हैं। हमारे जीवन में तीन प्रकार के दुख होते हैं। पहले दुख का नाम है आदि भौतिक, दूसरा है आदि दैविक, तीसरा है आध्यात्मिक। आदि भौतिक संताप किसे कहा गया? इस संसार के बीच में, इस भौतिक संसार के बीच में जो कुछ भी हमें दुख प्राप्त होते हैं, उन दुखों का नाम है आदि भौतिक संताप। देवी देवताओं के कारण जितने भी हमें दुख प्राप्त होते हैं, कभी एक देवता रुष्ट हो रहा है, एक को मनाए तो दूसरा रुष्ट हो रहा है, कुल माता को मनाए तो कुल इष्ट नाराज हो जाएंगे। देवी देवताओं के 33 कोटि देवी देवताओं के प्रभाव में आकर जितने भी दुख हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें आदि दैविक संताप कहते हैं। और तीसरा आता है आध्यात्मिक संताप। आध्यात्मिक संताप का अर्थ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति घोर साधना करता है और वो परमात्मा के धाम से बहुत नजदीक पहुंच जाता है, परंतु जैसे ही बिल्कुल द्वार के पास पहुंचा, बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था, उसी समय उससे कोई गलती हुई और वो पीछे गिरा। उस दुख को कहा गया आध्यात्मिक संताप। परमात्मा के घर में बिल्कुल पास पहुंच जाओ। आपने देखा होगा कई बार कोई बड़े बड़े संत महात्मा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े पुण्य कार्य किए, बहुत परोपकार के कार्य किए, बहुत दान पुण्य किए, समाज सेवा के कार्य किए, परंतु जब परमात्मा के घर के बिल्कुल पास पहुंचा, बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया था, उसी समय कोई ऐसी गलती हुई कि उस संत महात्मा का सारा के सारा जीवन बर्बाद हो गया। इसे कहा गया आध्यात्मिक संताप। तो कृष्ण भगवान जो सच्चिदानंद हैं, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं और सत्य चित्त आनंद जिनका स्वरूप है, जो पूरे विश्व की उत्पत्ति का कारण है, ऐसे कृष्ण भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप अभी कर लीजिए प्रणाम, कुछ जाएगा नहीं। कथा में एक बात कहना चाहूंगा चलते चलते इस कथा के प्रवाह में, कि कथा का अगर पूर्ण आनंद लेना है तो आपने थोड़ा सा नकलची जरूर बन जाना है। कथा में परम आनंद को पाने के लिए थोड़ा सा नकलची बनना जरूरी है। नकलची का अर्थ है कि नकल भी करनी है। मैं कहूं जय श्री राधे तो बोलना ना पड़े कि बोलो, सामने से नकल करनी है आपने।
मैं कहूं जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने कहा प्रणाम। प्रणाम। आया, कितना आनंद आ जाता है जब आप ऐसे ये नकलची बनना बड़ा जरूरी है। अध्यात्म वो कहते हैं ना, संत महात्मा कहते हैं जलो मत रीस करो, जलो मत रीस करो, रीस करना तो सीखिए। और परमात्मा के धाम में इस कथा में तो इतने आनंदित होकर बैठना कि बिल्कुल नकलची बन जाना। अगर कहा कि नाचने की बात चले तो नाच लेना, भगवान के किसी रुदन की बात चल रही है तो उसमें भगवान के भाव में आप भी रो जाएं, क्योंकि कथा में दो ही लोग हैं जो कथा का श्रवण करने के अधिकारी हैं। कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद द्रवस्युक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जब स्वामी शुकदेव जी से राजा परीक्षित कथा सुनने लगे तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने सुना है शास्त्रों में कहा है निगम कल्पतरोर